नमस्कार साथियों, भी कैसे हैं आप सभी। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारे आपको अच्छे से करने हैं और इनसे रिलेटेड जो है डाटा आपको इकट्ठा करना और पढ़ना है। 91 देखिए, पंचतंत्र का अनुवादकर्ता कौन है। तो पंचतंत्र का जो अनुवाद हुआ है वो अकबर के टाइम में अकबर ने करवाया था भाई, और ये किया था अबुल फजल ने। अबुल फजल के ने ये अनुवाद किया था उसके टाइम पे। सेकंड देखिए, उड़ीसा का जगन्नाथ जो मंदिर है ये जो है निम्न स्थान पर है। तो ये कौन से स्थान पर है भाई। थोड़ा आप भी इनके जो है क्वेश्चन के आंसर लगाने की कोशिश करा करें। मोहनजोदड़ो निम्न नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। दाया तट, बाया तट, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये भी, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है भाई। अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग की जो है अंग जनपद जो हुआ है 16 महाजनपदों में से एक, जिसका जिक्र जो है आपने पढ़ रखा होगा। अंगुत्तर निकाय और जो है अंगुत्तर निकाय, और एक तो अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलता है भाई, एक मिलता है अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा दूसरे का। तो उन दोनों के अंदर इसका जिक्र मिलता है। जो 16 जो महाजनपद है, भगवती सूत्र सच, भगवती सूत्र जो ये जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र। तो उसके अंदर जिक्र जिक्र मिलता है भी ना 16 महाजनपदों का। तो इम्पोर्टेंट है वो दोनों भी आपको याद रखने हैं कि किन के अंदर 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो ये चंपा इसकी राजधानी थी भाई, सारे याद रखना। मत्स्यनगर की जो है विराट नगर थी, और कुशीनगर पावा की थी, वाराणसी जो है काशी की वाराणसी थी। तो सारे आपको याद रखने हैं भाई। 95 देखिए, गुप्त शासकों में चांदी का सिक्का जारी करने वाला अंतिम शासक। तो अंतिम की बात हो रही है, अंतिम ऐसा कोई दिया नहीं गया ऑप्शन में, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ही है जो इन दोनों के बाद ही आया है, और सबसे पहले इसी ने ही स्टार्ट किया था चांदी का सिक्का। शक विजय इसने की थी। तो उस जब शक विजय करता है गुजरात के ऊपर, तो वहाँ इसका जो सिक्का मिलता है चांदी का, तो उसके ऊपर जो है सिंह की आकृति बनी है, और इसका संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से ही लगाया जाता है। 96 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता इनमें से है भाई, मिस्र भी है, सुमेर भी है, मेसोपोटामिया भी है। सामान्यतः खानाबदोश का अर्थ क्या ले जाता है। तो सामान्यता की बात हो रही है भाई। सामान्यतः जर्नली, जर्नली क्या क्या चीज़ है। पशुपालक होंगे और घुमक्कड़ होंगे, दोनों ही होगा भाई इसका आंसर। निम्न में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था। सबसे लंबा यहाँ पर जो व्यापारिक मार्ग है भाई, तक्षशिला से पाटलिपुत्र था, जिसको आज के टाइम में ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जाना जाता है। और ये याद रखिए, ये किसने बनवाया था भाई, चंद्रगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाया था। फिर आगे जा कर के शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर जो है इसके जो है इसमें सराय वगैरह बनवाई। 99 देखिए, गंज कहा जाता था। गंज किसे बोलते थे भाई, छोटे स्थानीय बाजार को गंज बोलते थे भाई। गंज वर्ड याद रखना आपको। कृष्णा तुंगभद्रा के बीच उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहते थे। जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच जो क्षेत्र था भाई, इसे क्या बोलते थे, इम्पोर्टेंट है। रायचूर दोआब बोलते थे भाई इसको लेकर के। जो है कृष्णा जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती थी भाई। और दोआब उस एरिया को बोलते हैं भाई जहाँ पर फर्टाइल एरिया हो, यानी कि उपजाऊ ज़मीन हो, उसको दोआब बोलते हैं आप हमेशा। आप मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी देखोगे कि गंगा यमुना दोआब का जिक्र किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छा खेती वगैरह होती थी, और कर वगैरह वहाँ पे बढ़ा दिए गए थे। 101 देखिए, फारसी को मुगल दरबार की भाषा बनाने वाला शासक। फारसी को मुगल दरबार की भाषा किसने बनाया, अकबर ने बनवाया भाई। कुरान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पाठ करो। लंगर परंपरा को शुरू करने वाला, लंगर हमने पढ़ाई है भाई, सिख धर्म के गुरु नानक देव जो सबसे पहले सिख गुरु थे। लास्ट जो है गुरु गोविंद सिंह थे इनके गुरु। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु जो अर्जुन देव हैं, इन्होंने जो है जो सिखों का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसका संकलन किया था सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने 1604 के अंदर। याद रखना डेट भी वही 1604 में इन्होंने जो है उसका संकलन किया था। और अंतिम रचना जो है इसके अंदर मिलती है भाई गुरु तेग बहादुर की, ये भी याद रखना। और सबसे पहली जो रचना मिलती है उसके अंदर वो जयदेव की मिलती है, जयदेव, जयदेव की। और अंतिम रचना मिलती है गुरु तेग बहादुर की भाई, ये याद रखना आपने। सूफी मत का उद्भव स्थल जो कहाँ है, सूफी मत का जो उद्भव स्थल है भाई, ये है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर ईरान के सिस्तान की जगह है। जब आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे जो चिश्ती संत आए थे, वो सिस्तान से आए थे। ईरान के अंदर जगह पड़ती है सिस्तान, भी आपको याद रखनी है।
105 देखिए, मुगल काल में निम्न पुस्तक का जो अनुवाद है वो नहीं किया गया था। मुगल काल में किस पुस्तक का जो अनुवाद नहीं हुआ भाई, कौन सी है? हुमायूं नामा का अनुवाद नहीं हुआ भाई। बाकी महाभारत का जो है अनुवाद हुआ है, इसका याद रखना आपको। महाभारत का नकीब खान और बदायूनी ने किया है। और बाबरनामा को तो आपने पढ़ ही रखा है कि इसका टोटल 4 बार इसका फारसी में अनुवाद हुआ है। मूलतः यह किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में लिखा था इसको भाई बाबर ने, लेकिन बाद में जाकर के 4 बार इसके अनुवाद हुए हैं फारसी में। फिर रामायण का अलग से अनुवाद हुआ है, अलग अलग। मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? मुगल काल में जो प्रधानमंत्री को बोलते थे भाई, ऑप्शन देखिए आप एक बार। वकील बोलते थे। मीर बख्शी जो है ये पे मास्टर बोलते थे इसको, यानी कि ये पे वगैरह, यानी कि एक सरखत दस्तावेज होता था सरखत नाम का, उस पर इसके साइन होने के बाद भाई, साइन होने के बाद इसके साइन होते थे उसके ऊपर मीर बख्शी के, तभी वेतन बांटा जाता था जो सेना के अंदर। तो सेना का पे मास्टर जनरल बोलते थे इसको, याद रखना आपने। और ये सेनापति नहीं होता था भाई, याद रखिए ये भी चीज़। मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जो सरकारी जो भूमि होती थी भाई, जो इनकम जो उसकी राजा को मिलती थी उसको, यानी कि जागीर और खालसा दोनों बोलते थे। सरकारी भूमि को जागीर और खालसा बोलते। बादशाह नामा का लेखक कौन है भाई? बादशाह नामा का जो लेखक है यहाँ पर वो है भाई अब्दुल हमीद लाहौरी। और शाहजहाँ के टाइम में ये लिखी गई है बादशाह नामा। जो इनाम कमीशन का गठन किसने किया था भाई? इनाम कमीशन का गठन किया था यहाँ पर डलहौजी ने, 1854 के लगभग, ऐसा है डेट जरूर याद कर लेना आप। 110 निम्न क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। निम्न क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था, कौन थे भाई? ये तीनों ही जो है क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क के अंदर इनकी डेथ हो जाती है जब इनका मुठभेड़ होती है। भगत सिंह को आपको पता ही है, इनको फांसी दे दी जाती है। 111 देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है आपको। तो कब चली थी? ये चली थी 1853 में। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की योजना थी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था भाई, इसको दबाने के लिए एक योजना चलाई थी, ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि जीरो, बहुत जल्दी भाई सारे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लेना या जेल में डाल देना। और आपको पता ही होगा कि जब 9 अगस्त को ही जब ये स्टार्ट होता है आंदोलन, तो 9 ही अगस्त को जो है सारे नेताओं को उठा लिया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ भाई? 2 अक्टूबर 1869। निम्न ने गांधी जी को अर्धनगा फकीर कहा। तो किसने कहा भाई? विंस्टन चर्चिल ने कहा, और एक फ्रैंक मोरिस ने कहा। याद रख लेना भाई, फ्रैंक मोरिस ने भी कहा है। फ्रैंक मोरिस जो क्या है, वहाँ का नागरिक था एक, इंग्लैंड का। जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो इनको देख करके ये बोलते हैं कि अर्धनंगा फकीर आया हुआ है। तो इस टाइप से दोनों ने कहा है ये। चर्चिल इन पर राजी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये बराबरी के स्तर पर समझौता हो रहा था उस टाइम पे। भारत का इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई? फॉरेस्ट देहरादून में ही है भाई। पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1900 जो है 26 जनवरी पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 होएगा भाई। तो 26 जनवरी 1930 मैं भी वही ऑप्शन में देख रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं है। तो 26 जनवरी 1930 कर लेना भाई। 26 नवंबर दिया गया है, 26 जनवरी कर लेना यहाँ पे। 1930 को मनाया गया था। उसके बाद हर साल मनाया गया। आमतौर पर कस्बों में निवास करते थे, कौन करते थे भाई कस्बों के अंदर निवास? तो ये करते थे शिल्पकार भी, व्यापारी भी, प्रशासक वर्ग भी। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? तो ये 1942 में आया था, मार्च 1942 में। चोरा चोरी की घटना कब हुई? चोरा चोरी की घटना भाई आपको पता होगा, सहयोग आंदोलन के बाद जो है लोग जो है एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देते हैं, तो तब ये घटना होती है। तो इसका आंसर होगा भाई यहाँ पर फरवरी 1922, यानी कि 5 फरवरी की ये घटना है। और 11 या 12 फरवरी के लगभग जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, असहयोग आंदोलन को, गांधी जी द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न दिन हुआ था। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। भारत में अंग्रेजी को निम्न वर्ष शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो शिक्षा का माध्यम बनाया गया वही 1835 में। संविधान सभा ने निम्न विषय पर विवाद था। किस विषय पर विधानसभा में जो है विवाद चला था भाई?
तो ये चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर भी चला, भाषा को लेकर के भी चला, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन को लेकर के भी चला, तो डी हो जाएगा भाई। द्विराष्ट्र जो सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था भाई? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादक था यहाँ पर जिन्ना था भाई। रहमत अली ने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था, याद रखना आपने। निम्न में से कौन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं था भाई? लॉर्ड लिंटन का हमने पढ़ रखा है, मिंटो भी, कर्जन भी, लेकिन जो लॉर्ड मार्ले जो है भाई ये सांप्रदायित्व जो प्रतिनिधित्व के जो है पक्ष में नहीं था। इसका आंसर मार्ले दिया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। मार्ले और मिंटो ये तो साथ ही थे जब ये सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व जो दिया जा रहा था, लेकिन लॉर्ड कर्जन भी, तो इसमें डाउट है भाई क्वेश्चन में। लेकिन जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया सी, लॉर्ड मार्ले। तो अब देखिए आप इसको चेक कर लेना अच्छे से, मैं भी इसको चेक करूँगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ। तो मैं दोबारा जब भी, आप इसके कमेंट चेक कर लेना, कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। परिसीमन कानून कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस टाइप के। तो जो परिसीमन कानून बनाया गया था ये बनाया गया था 1859 में। स्टेपलर और फूलर का संबंध निम्न व्यवसाय से था। तो ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित थे, ये स्टेपलर और ये फूलर। रोमन कला पर सबसे अधिक प्रभाव निम्न कला का है, तो किसका है भाई? यूनानी कला का है इनके ऊपर। चंगेज खान के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध मंगोल कौन है? तैमूर लंग है भाई, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। लंगड़ा था ये जन्म से ही। नात्सी विचारधारा का आधार क्या है? यह था, तो भाई इसका विचारधारा का जो नस्ली आधार पर भेदभाव करना, इसीलिए इसको जो है नात्सी विचारधारा कहा गया है। कौन सा खाद्य पदार्थ अमेरिका से यूरोप और एशिया आया? तो कौन सा यूरोप जो है अमेरिका से यूरोप और एशिया आया, यानी कि इंडिया तक पहुंचा भाई लास्ट में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है भाई। मक्का, टमाटर और शकरकंद तीनों आए थे ये। और आपने पढ़ा होगा कि तंबाकू को पुर्तगाली लेकर के आए थे, जहांगीर ने उसको बैन कर दिया था। तो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। अमेरिका एक शक्तिशाली औद्योगिक देश के रूप में उभर कर सामने आया 1860 से लेकर के 1890 के बीच। जो इक्विजिशन क्या थी? तो ये एक धार्मिक अदालत थी भाई। इक्विजिशन याद रखना आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री की है ये। मेसोपोटामिया हथियार निम्न धातु के बने थे। तो मेसोपोटामिया के जो हथियार बने थे भाई कांसे के बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। जो मोके का चंगेज़ खान के साथ संबंध था, मोंके का संबंध भाई क्या था? पोता था इसका मोंका। 135 देखिए, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ तो 1892 में हुआ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव द्वारा जो है अफ्रीकी गुफाओं अथवा सेलेस्टर में बनाई गई चित्रकारी के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। तो 27,500 वर्ष पूर्व के मिलते हैं भाई मानव द्वारा, जो गुफाओं में सेलेस्टर वगैरह बनाए गए हैं। तो भीमबेटका को आप सभी ने जानते हो कि भीमबेटका के अंदर शैल चित्रकारी या सेलेस्ट्रिया के जो है वो मिलते हैं प्रमाण। पशु पक्षी वगैरह के वहाँ पर ज़्यादातर चित्रण है भाई, तो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ भी। 137 देखिए, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर निम्न पर पड़ा। सबसे ज़्यादा असर भाई आपको पता है अमेरिका पर पड़ा था, इंडिया पर इतना नहीं पड़ा था। 138 देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज पुस्तक का लेखक है चार्ल्स डार्विन है भाई, जिसमें उन्होंने थ्योरी दी हुई है वो आदमी के जो बंदर वगैरह से इंसान बनने की। चंगेज़ खान की मृत्यु हुई थी भाई, कब हुई थी? ये हुई थी 1227 में। माया सभ्यता के पंचांग में कुल कितने दिन है भाई? 365 दिन है माया सभ्यता के पंचांग में, याद रखिएगा। 1815 में नेपोलियन निम्न देश से पराजित हुआ। किस से पराजित हुआ था भाई? तो ये हुआ था ब्रिटेन से भाई। और इसको जो है एक द्वीप पर भेज दिया गया था। और 1820-21 में जब इनकी डेथ हो जाती है। चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर, टाइथ भाई, टीथ भी बोलते हैं, टाइथ भी बोलते हैं, तो दोनों वर्ड सेम से दिए गए हैं भाई। टीथ और टाइथ बोलते हैं इसको वैसे, तो टाइथ दिया गया, टीथ भी हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये मैटरनिक बोलता था भाई हमेशा। होमोनाइट एक उपवर्ग था, तो ये प्राइमेट का था भाई एक उपवर्ग होमोनाइट। आपको याद रखना है किसका एक उपवर्ग था, ये प्राइमेट का था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? डेट इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ें कई बार आई हुई हैं। 30 जनवरी 1933। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि अहिंसा की डेथ हो गई थी उस दिन। 1933 आपको याद रखना पड़ेगा। तो चीज़ें ऐसे याद रख सकते हो आप। इक्का लोगों के प्रशासन की भाषा क्या थी? क्वेचुआ थी।
इक्का लोगों के शासन की भाषा क्वेचुआ याद रखना आपको। फातिमियों की राजधानी क्या थी भाई? फातिमियों की राजधानी काहिरा थी। इंपॉर्टेंट है और याद रखना आपको। फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन था? जॉन के था भाई। एक वीडियो मैं आपको जो है इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा लिंक उसका। उसके अंदर मैंने सारे शॉर्टकट बता रखे हैं कि किसका कौन सा आविष्कार है। 5 से 8 मिनट की वीडियो है, सारे आविष्कार उसमें आपके कवर हो जाएंगे A to Z। जो भी आएगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का कहीं से भी आएगा तो सारे आपके कवर हो जाएंगे। नीचे चेक कर लेना आप। गिरमिटिया मजदूर प्रथा को कब बंद किया गया? तो गिरमिटिया जो मजदूर प्रथा को बंद किया गया भाई, ये किया गया था 1921 के अंदर, गिरमिटिया मजदूर प्रथा। फ्रांस में तीसरे वर्ग द्वारा सीखे राज्य को दिए जाने वाला कर कौन सा था? तो ये टाइल दिया गया भाई। फ्रांस में तीसरे वर्ग द्वारा सीखे राज्य को दिया जाने वाला कर टाइल। तो टाइल चेक कर लेना भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को। जो आंसर दिया गया मैंने अब इसका आपको ये बताया। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, वंदे मातरम। सेम डे पे आपके लिए हर रोज़ वीडियो आएंगी।